बुधवार को अतरौलिया के निरीक्षण भवन में पहुंचे पंचायती राज्य मंत्री और भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कार्यकर्ताओं के साथ पंचायती चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ना और आपसी भाईचारा बढ़ाना जरूरी है। मीडिया से बातचीत में राजभर ने कहा कि एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे, सीट की मांग नहीं है, जो लड़ेगा उसे जिताएंगे। योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे बयान पर उन्होंने कहा कि संगठित रहकर ही शक्ति मिलती है और पिछले 7.5 सालों में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, जो संगठन की ताकत का प्रमाण है। जातिगत जनगणना पर राजभर ने कहा कि वे पिछले 22 सालों से इसकी मांग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी इस काम को अंजाम देंगे। जो कांग्रेस, सपा और बसपा नहीं कर पाई, वह मोदी करेंगे। बिहार और महाराष्ट्र में पार्टी के विस्तार की योजना पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों के मनमाने रवैये पर उन्होंने कहा, जो अधिकारी जनता की नहीं सुनते उनसे वे सीधे मिलें, क्योंकि वे खुद सुनाते हैं और अधिकारी सुनते हैं। चुनाव की घोषणा का इंतजार है ताकि लोगों के दिल में बने संशय को दूर किया जा सके। देखिए, आगामी जिला पंचायत सदस्य के चुनाव या यूं कह लीजिए पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर हम लोग पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं कि आने वाले जो अभी उनको गांव में भेजना, जो नेता चुनाव लड़ रहा है उनको तौर तरीका सिखाना, ताकि अभी से लोग जाते रहेंगे तो लोगों में आपस में भाईचारा बनेगा, लोग साथ जुटेंगे। टाइम आने पर एकाएक मैदान में जाने पर बहुत से वोटर ये कहते हैं कि भाई आज क्यों आए हो, पहले आना चाहिए था। तो इस नाते हम लोग अभी से ही लोगों को ट्रेनिंग देके वहाँ भेजने का काम कर रहे हैं। योगी जी का बयान है कि बटेंगे तो कटेंगे, इस पे आपकी क्या सहमति है? ब्रह्मा जी ने भी कहा है कि संघे शक्ति कलयुगे। योगी जी का, मुख्यमंत्री जी का साफ साफ कहना है कि हम सब लोग संगठित रहेंगे। सरकार चल रही है। आप बताओ कि दंगा 7.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। आज हम संगठित होने की ही देन है ना कि हम दंगा नहीं होने पा रहा है। आज कर्फ्यू नहीं लग रहे हैं। आज कहीं भी अगर जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है तो संविधान के दायरे में त्वरित कार्रवाई हो रही है, उसमें जांच हो रही है। दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कड़े से कड़े कानून लाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए की हार भी हुई है, और क्या विधानसभा में सूर्यदेव पार्टी भी भाजपा के साथ चुनाव लड़ेगी? विधानसभा एनडीए के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। हमको सीट नहीं चाहिए, जो लड़ेगा उसको जितवाएंगे। लोकसभा में एनडीए को मिली हार के बाद अधिकारी कर्मचारी की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा था, लेकिन चुनाव के बाद भी अधिकारी और कर्मचारी की कार्यशैली अभी सुधार नहीं हुआ है। इसमें आम जनता का काम नहीं हो पा रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? जिसका काम ना हो हमसे मिले। कैसे नहीं सुनेंगे, हम सुनाते हैं, सुनते हैं। 10 विधानसभा में उपचुनाव की जीत के लिए एनडीए की रणनीति क्या है? देखिए, हम एनडीए गठबंधन के सभी साथी बूथ स्तर से लेके सेक्टर, ब्लॉक, विधानसभा स्तर तक का संगठन हम लोग सही कर लिए हैं, और हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी चुनाव की घोषणा हो जाए, ताकि जो आप लोगों के दिल में एक संशय बना हुआ है वो संशय खत्म हो जाए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, विपक्ष हमेशा कहता है कि बाई इलेक्शन सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, तो सत्ता तो एनडीए गठबंधन की है। तब इसे समझ जाना चाहिए, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है। जनता सब जानती है, वो जानती है कि अगर विपक्ष को जिताएंगे तो विकास नहीं होगा। अभी 2.5 साल का समय है, तो सत्ता पक्ष के एमएलए को जिता देंगे तो कुछ काम धंधा होगा। मायावती का बड़ा ऐलान है कि हरियाणा में गठबंधन है, बाकी राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी। इसमें एनडीए का क्या फायदा, क्या नुकसान? वो खुद मालिक है, उनकी पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कल उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हुई, इसके लिए उनको बहुत बधाई। और वो स्वतंत्र हैं, चुनाव न लड़ें, अकेले लड़ें, गठबंधन करें, उसमें किसी का क्या हस्तक्षेप हो सकता है? इंडिया गठबंधन चाहती है, जाति जनगणना चाहती है और आड़ी हुई है, इस पे आपका क्या स्टैंड है? हम 22 साल से कहते हैं, हम बराबर कहते आ रहे हैं जातिवाद जनगणना को लेके, लेकिन जब ये सत्ता में रहते हैं, 60 साल कांग्रेस का शासन था, तब ये जातिवाद जनगणना नहीं किए, तब इनको पिछड़े दलित अल्पसंख्यक नहीं दिखाई दिए। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब ये जातिवाद जनगणना नहीं करा पाए। इन लोगों से तो बढ़िया नीतीश जी थे, जो चाप के करा दिए, चाहे गलता सही लेकिन करा दिए। बिल्कुल, आप देखिएगा ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो काम कांग्रेस, सपा, बसपा मिल के देश में सरकार बनाए और नहीं चला पाए, कर पाए। आपने देखा महिलाओं को आरक्षण मोदी जी ने पास किया,
370 धारा मोदी जी ने किया, उसी तरह जातिवाद जनगणना भी मोदी जी कराएंगे, लिख लीजिए। अयोध्या और मैनपुरी में सपा नेताओं पर रेप का गंभीर आरोप लगा, इसके बाद भी सपा बड़े नेता बचाव में उतरे, इस पे क्या कहें? भाई जब उनकी सरकार थी तब उस पार्टी को लोग गुंडों की पार्टी कहते थे, गुंडों की सरकार। तो अब तो नाम आने के बाद तो जो फोटो चेहरे सब वो तो बचाव मुद्रा में रहेंगे ही। आखिरी सवाल ये है कि आपकी पार्टी विस्तार की मूड में है, अन्य राज्यों में आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं? पूरी तैयारी है, हम लोग बिहार के 38 जिले में 36 जिले में पूरी तैयारी, संगठन हमारा पूरा हो गया है। महाराष्ट्र में जो बम्बई का इलाका है जहां करीब 22 सीटें हैं, जहां उत्तर भारतीय 48 से लेके 50% अकेले हैं, उन 22 सीटों पर हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे एनडीए गठबंधन में हमको सीट मिलेगी तो साथ लड़ेंगे, नहीं मिलेगी तो अकेले भी लड़ेंगे। आज कई कार्यकर्ता और कई जनता आपसे मिली है, समस्या के लिए प्रार्थना पत्र दिए, उनके लिए आप क्या कहें? देखिए जो चीजें मिली हैं हम लोग यहाँ बैठेंगे गाड़ी में, उसको देखेंगे। हमारी प्राथमिकता होगी उस प्रार्थना पत्र को संबंधित विभाग के अधिकारी को भेजेंगे और कहेंगे भी, उनको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे।